हेलो फ्रेंड्स, आज मैथ्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे। जो मैथ्स आपका सीटेट में पूछा जाता है 30 अंक का, और 15 अंक रहता है आपका पेडागोजी, 15 अंक रहता है आपका कंटेंट। जो आज पेडागोजी का 15 अंक का भाग है, उसमें से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जाम में 102 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। हर शिफ्ट में पूछा गया था, ऑनलाइन एग्जाम में, आपके ऑफलाइन एग्जाम में भी आता है। जो टॉपिक है आज वो है गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता अधोलोकित है। यानी पाठ्य पुस्तक हम गणित को बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, किससे रिलेटेड करके पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए, किस अनुभव से पढ़ाया जाए, वो सारा कंसेप्ट आज इस वीडियो में आप लोगों को बीच मिलने वाला है। पहला जो कंसेप्ट है, अवधारणा उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। कहाँ से? उच्च कक्षा से। कहाँ क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है, अगर आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो जो आप कंसेप्ट दे रहे हैं बच्चे को, जो अवधारणा दे रहे हैं, अवधारणा का मतलब कंसेप्ट, जो अवधारणा यानी कंसेप्ट दे रहे हैं बच्चा का, वह उच्च कक्षा से रिलेटेड होना चाहिए, यानी संबंध होना चाहिए। उससे उच्च कक्षा से क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, अवधारणा का प्रस्तुतीकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, यानी क्रम से होना चाहिए, एक सीक्वेंस से होना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। दूसरा पॉइंट भी हम लोगों का क्लियर। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक जो गणित कैसे पढ़ाया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करते करते जो 3 नंबर पॉइंट है, अवधारणा का प्रस्तुतीकरण किधर से किधर होना चाहिए, तो कहिएगा सरल से जटिल की ओर, यानी आसान से जटिल की ओर। तो आप लोग कहिएगा सर नहीं, जटिल से सरल की ओर नहीं, यही तो बात है कठिन। यह बात समझ लीजिए, आपके एग्जाम में फंसाता है। क्या होना चाहिए? सरल से जटिल होना चाहिए। क्या पाठ्य पुस्तक जो अवधारणा सिखाएंगे बच्चा को, वो किधर से किधर, तो सरल से जटिल की ओर। और जो अवधारणा का प्रस्तुतीकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। जहां तक आपको संभव हो, पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हो, अगर कंसेप्ट दे रहे हैं बच्चा को, तो जहां तक संभव हो उसको आसान भाषा में समझाइए, प्रासंगिक विधि से समझाइए उसको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक में दैनिक जीवन। वाह भाई वाह, दैनिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह पॉजिटिव शब्द, पूरा पॉजिटिव शब्द आपको बाल विकास में यह तंग करेगा। एनसीएफ 2022, 2005, एनईपी 2020 सारा में यह फैक्ट आता है। दैनिक जीवन का मतलब हुआ आसपास की माहौल होना चाहिए पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय, तब बच्चा क्या होगा, उससे उपयोग काम आने वाले पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक में दैनिक जीवन में उपयोग में काम आने वाले पाठ होना चाहिए। जो आप पाठ जो पढ़ा रहे हैं बच्चा के, पुस्तक जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वह दैनिक जीवन में भविष्य में उसको काम आना चाहिए। तभी आप पाठ्य पुस्तक अवधारणा के रूप में यानी कंसेप्ट सिखा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक अध्याय के अंत में। क्या? प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न दे दीजिए। जो आज हम लोग आप अभी तुरंत ये कंसेप्ट दिया, इससे रिलेटेड क्या होता है, अभी मैं तुरंत क्वेश्चन देता हूं, ताकि आप लोगों को समझने में यह कंसेप्ट की दिक्कत न हो। तो क्या कहता है, प्रत्येक अध्याय के अंत में यानी लास्ट में अध्याय से संबंधित जो टॉपिक पढ़ाया, जो अध्याय पढ़ाया, उससे संबंधित प्रश्न, यानी कुछ प्रश्न दे दीजिए, 2, 4, 5, 1, 2। तो उससे क्या होता है, बच्चा कंसेप्ट आसानी से समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो अवधारणा था, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट थे, वो मैंने अभी तुरंत बताया हूँ। जो आपके सीटेट की एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है, वो अभी मैं तुरंत आप लोगों को बीच बताता हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक, आ गया पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। हमको क्या पूछा है, नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण है, अवधारणा का उच्च कक्षा से संबंध होना चाहिए। ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है ना? सही, यह पॉइंट मैंने बताया। उसके बाद कहता है, अवधारणा का प्रस्तुतीकरण
पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। ये भी मैंने पॉइंट बताया, ये भी लाइन क्या है, सही है। उसके बाद है अवधारणा का प्रस्तुतीकरण जटिल से सरल। नहीं भैया, सरल से जटिल हम बताए थे। क्या बताए थे? सरल से जटिल। ये लाइन आपका गलत है, लेकिन हमको क्या पूछा है? नहीं, तो गलत का भाई गलत, इसीलिए हमारा आंसर 1 का 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3। और जो यह है 4 नंबर पॉइंट, अवधारणा का प्रस्तुतीकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। ये भी लाइन हमारा क्या है? सही है। लेकिन हमको निगेटिव पूछा था और निगेटिव लाइन था 3 नंबर, इसीलिए 1 का आंसर हमारा क्या हो गया? 3। कौन सा आंसर हुआ? अवधारणा का प्रस्तुतीकरण जटिल से सरल होना चाहिए, नहीं सरल से जटिल होना चाहिए। यह तो गलत दिया है, जटिल से सरल, इसीलिए यह पॉइंट गलत है, यह लाइन गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, इसीलिए 1 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक, फिर पाठ्य पुस्तक की चर्चा हो रहा है, के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड पूछा है, हमको निगेटिव नहीं पूछा है। तो पॉजिटिव हम ढूंढते हैं। कहता है प्रश्नवाली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो। जो भैया आप प्रश्न दिए हैं वो सारे प्रश्न हमको हल करके दे दिए तो हमको क्या फायदा? ये तो निगेटिव बात है। सारे नहीं, कुछ प्रश्न हल कीजिए और कुछ दीजिए आप स्टूडेंट को बनाने के लिए, तब नहीं यह गणित के पास पुस्तक के महत्वपूर्ण भूमिका हुआ। तो यह लाइन गलत हो गया। कहता है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नवाली में प्रश्न हो। वाह भाई वाह, आ गया, हमको यही पॉइंट ढूंढना था और वही पॉइंट आ गया। कहता है पर्याप्त मात्रा, अगर आप जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो पर्याप्त कीजिए क्वेश्चन को। जो हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया हूं, आप 8 क्वेश्चन बना लीजिए, तो क्या पर्याप्त हुआ ना? और उदाहरण एवं प्रश्नवाली दीजिए। आप उदाहरण देकर उसके बाद पर्याप्त मात्रा में कुछ प्रश्न दे दीजिए। तो ये लाइन ठीक है और हमको पॉजिटिव पूछा था, इसीलिए आपका 2 का आंसर 2 हो जाएगा। आपका आंसर 2 का कितना होगा? 2। उसके बाद हम फिर 3 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नवाली में प्रश्न कम। भैया आप उदाहरण दे रहे हैं अंधाधुन, प्रश्नवाली कम दे रहे हैं, इससे कौन पाठ्य पुस्तक अच्छा होगा? यह पॉइंट आपका गलत है। उसके बाद है उदाहरण कम तथा प्रश्नवाली में प्रश्न ज्यादा, ये भी पॉइंट आपका गलत है। आप उदाहरण कम दे रहे हैं, प्रश्नवाली आप ज्यादा दे, नहीं पर्याप्त मात्रा में दीजिए, तब ये आपका पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण और अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा था। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया हूँ पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड और मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ। आप जाइए, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितना पूछा गया है आप लगाइए, आपको निश्चित 100% बनेगा। और मैं इसी चैनल पर इस तरह के वीडियो पेडागोजी, मैथ्स कंटेंट और सीडीपी का जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट है, कंसेप्ट है, अवश्य मैं लोड करता रहूंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैथ्स पेडागोजी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो ठीक है, नहीं किए तो कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बीच मैं मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।